नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए आज हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी कल मार्केट कहाँ पे ओपन कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। तो ये हमारे सामने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है, तो आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि हमारी एक ट्रेंड थी, जो कि ट्रेंड थी 24 मार्च 2020 पे जो हमारी लो लगी थी। उस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो 17 जून 2022 सपोर्ट लिया था। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आज हम लोग जो है पिछला ट्रेडिंग सेशन जो हम लोगों का था वो था 24 फेब को। देखे होंगे हम लोग 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दे रहे हैं हम। आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे कि मार्केट तो नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन उसके अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है आराम से इस देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया। मतलब यहाँ पे सेलर काफ़ी हैं, हमारे पास सेलर यहाँ पे हैं। और आप देख पा रहे होंगे क्लियर कट जो ट्रेंड लाइन थी ना, ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग ब्रेक दे दिए हैं। तो आगे का हम बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे आकर के कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। आप तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम से आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको हम छोटा चार्ट करके दिखाएं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्लियर कट देख रहे होंगे कि मार्केट हम लोगों का डाउन ट्रेंड में है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होंगे क्लियर कट हम लोगों का मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लेंगे कि 1 आवर के ही टाइम फ्रेम पे हम लोग नीचे ही क्लोजिंग दे रहे हैं, देख पा रहे होंगे क्लियर कट नीचे क्लोजिंग ही हम लोग दे रहे हैं। तो चलिए 15 मिनट पे बात आकर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ देख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। एक सेकेंड रुक जाइए, मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, उसको मैं एक सेकेंड रुक जाइए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, 1 सेकेंड समझा देता हूँ अभी। तो आप क्लियर कर देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना कि ये जो हम लोग मार्केट में यहाँ पे ओपन किए थे, जब यहाँ पे ओपन करने के बाद कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आई और देख रहे पा रहे होंगे मार्केट कंटिन्यू हमारी फॉल की। और यहाँ पे हमारी सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे उस दिन सपोर्ट लिए थे, यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए और यहाँ पे हमारी पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ पे हमने साफ साफ बोला था कि मार्केट में अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो वहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। तो अब कल की डेट में देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मान लेते हैं मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, इसके एक सेकेंड, अगर मार्केट कहीं पे इसके नीचे ओपन करता है, इसके नीचे, तो हम ब्लाइंडली शॉर्ट करेंगे इसके नीचे, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे इस ट्रेंड लाइन के, क्योंकि यही वीकली सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है हमारी। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेंगी तो ही हम थोड़ा लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे। और अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल नहीं सस्टेन की तो फिर हम लोग कंटिन्यू फॉल करेंगे, मार्केट में कंटिन्यू फॉल करेंगे। तो इस पे हम लोग बचा के देखेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आओ देखिए यहाँ पे जो है 1 सेकेंड, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमने पिछला लो का यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था और उसी सपोर्ट के आसपास देख रहा है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, 2 बार हो गया, ये 3 बार सपोर्ट हो गया। मेजर चांस है अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम लोग फॉल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बैंक निफ्टी, हाँ देखिए बैंक निफ्टी जो है अपना जो इसका टाइम फ्रेम है ना, इसको मैं डेली कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो मैंने इसको डेली कर दिया और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख पा रहे होंगे ना, तो 1 सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा इसका लो था, इसको कभी मार्केट ने अभी तक इसको मतलब सपोर्ट पे ही नहीं आया मार्केट। जबकि निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ब्रेक कर दिया है, निफ्टी का देखिए, निफ्टी का ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान से करके देखिएगा, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर दिए हैं, लेकिन यहीं पे बैंक निफ्टी का अभी तक हमारी ब्रेक, कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा ही नहीं है। तो अब आगे का क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे हमने लाइनें जो हाइड कर रखी हैं उसको हम ओपन करते हैं। ओके, हो चुका है। तो अब देख पा रहे होंगे हम लोग उस दिन भी बात किए थे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट मार्केट जो है ना,
ये हमारी जो है ये रेजिस्टेंस जो है हमारी ये जो लाइन रेजिस्टेंस थी हमारी, ये जोन ही पूरा रेजिस्टेंस था। तो देखे होंगे इसके ऊपर मार्केट ने ओपन किया था करीब इसी के आसपास में। तो इसी के आसपास जब मार्केट ओपन किया था तब, लेकिन देख पा रहे होंगे अब सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। तो जब सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट तो उसका देखेंगे हम लोग कंटिन्यू फॉल किए, फिर पुल बैक दिए, फिर फॉल किए, और ये एक एरिया सब रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जो कि इसको ब्लीच कर दिया। तो मार्केट देखने होगा कि जब इस लाइन के आसपास आएगा तो हम लोग एक शॉर्ट के पॉइंट ढूंढेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है ना, तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर जाता है तो लॉन्ग करने से हम लोग बचेंगे, क्योंकि लॉन्ग में रिस्क ज़्यादा है और शॉर्ट करने में ही बढ़िया है। और लॉन्ग साइड अगर आप जाना भी चाहते हैं ना, तो कम से कम ये एरिया कम से कम इसको पार करने दीजिए, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया को जब पार कर जाएगा बैंक निफ्टी, तो उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ में पोजिशन अपना बना सकते हैं, जो कि एरिया आ रहा है 40,163, 40,163, 154 से लेकर के हमारा मान के चलिए एरिया आ रहा है 40,200। मतलब 40,100 से 40,200 तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर कोई प्राइस पैटर्न बन करके ऊपर जाती है मार्केट, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे अपसाइड का, अदरवाइज डाउन साइड के हम लोग ट्रेड के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।